हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वाइब विद मीनाक्षी। और इस वीकेंड हमारा प्लान था महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का। अगर कोई भी उज्जैन जाने का के लिए प्लानिंग कर रहा है तो प्लीज गाइस 2 महीना पहले से ही टिकट करा लेना, क्योंकि 1.5 महीना पहले कराने के बाद भी हमारा टिकट नहीं हुआ था। मैं पानीपत बस स्टैंड पहुंची हूँ 6:30 बजे। दिल्ली जाना था मुझे, क्योंकि दिल्ली से हमारी ट्रेन थी 9:50 की। मैं सोनीपत पहुंचते और बीच में रास्ते में ही पड़ता है, पानीपत से 1 घंटे की दूरी में सोनीपत है। ये मन्नत हवेली, जहाँ मैंने न्यू ईयर 2023 सेलिब्रेट करा था। आजकल पानीपत से जितनी भी बसेस जा रही थी कि वो कश्मीरी गेट छोड़ने के बजाय दिल्ली बॉर्डर उतार रही थी, तो दिल्ली बॉर्डर से मैंने कैब लिया और जहांगीर मेट्रो पहुंच गई, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि कहीं ट्रैफिक ना हो। इसीलिए मैं फटाफट मेट्रो पहुंचती हूँ, और मेट्रो से मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था, सो दैट मैं अपना ट्रेन पकड़ सकूं। मैंने फटाफट मेट्रो लिया वहां से। मेट्रो, ये देखो मैं ट्रेन का वेट कर रही थी, मेट्रो का वेट कर रही थी। उसके बाद मुझे मेट्रो मिल जाता है। मेट्रो अराउंड जहांगीर मेट्रो से 7 या 8 स्टेशन दूर था। तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती हूँ। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है। उसके बाद मुझे ये था कि भाई मुझे भूख बहुत जोरों की लगी थी। मैं 9 बजे तक पहुंच चुकी थी। फिर मैंने फटाफट पुलाव और सब्जी खरीदा और खाने बैठ गई, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने दोपहर में लंच के बाद कुछ नहीं खाया था। ये देखो, और इतनी ज्यादा भीड़ थी ना गाइस। उज्जैन वाली ट्रेन में कितनी भीड़ है आप देख सकते हो। लोग लिटरली जमीन में बैठे हुए हैं। हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाई थी, हमें आरएसी मिला था। एटलीस्ट हमें सीट तो मिल गई थी बैठने के लिए। रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी, और आंखों में साफ पता चल सकता है आपको कि नींद भरी पड़ी है। मुझे बस यही टेंशन था कि वहां हम घूमेंगे कैसे, क्योंकि रात भर के हम जगे हुए थे और उस दिन पूरा हमें घूमना था। और ये देखो मेरा फ्रेंड बैठ के केक खा रहा है, मतलब इसे कोई टेंशन नहीं है। ये बैठ के बस केक खा रहा है। इसने ब्रश कर ली थी, मैं तो ब्रश भी नहीं करा था। मैंने सोचा कि अब उज्जैन पहुंच जाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। फाइनली हम उज्जैन पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट 11 घंटा जर्नी करने के बाद रात की ट्रेन हमारी दिल्ली से 9:50 की थी, और हम सुबह उज्जैन 8 बजे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हमारा पहला टारगेट था कि हम फटाफट रूम ले, क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। हमने अपने फ्रेंड्स का वेट करा 10-15 मिनट। उसके बाद हम ई रिक्शा लेकर, जो कि 10 रुपीज कॉस्ट करता है, हम चले गए अयोध्या गेस्ट हाउस, जो कि स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर में है। हमने मंदिर के बिल्कुल पास रूम इसलिए लिया था ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने अयोध्या गेस्ट हाउस में 5 लोगों की बुकिंग करी थी, क्योंकि हम 5 लोग थे, और 2500 रुपीज कॉस्ट पड़ा था हमें एक दिन का। ये सारी डिटेल्स अगर किसी को भी बुक करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। फटाफट रेडी होते हैं, फिर नाश्ता करने चल जाते हैं गुरु कृपा रेस्टोरेंट में, जो कि बिल्कुल पास में था। वहां हमने मंगाया था एक वेज थाली और आलू पराठा। मतलब बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं था। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर कोई भी जाना चाहता है तो कहीं और खा लेना भाई। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं मंदिर दर्शन के लिए। वहां से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी में था। ऑलमोस्ट स्टेशन से आप देखोगे तो 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी में मंदिर है, तो हमने पास में ही ले रखा, सो दैट हमें ज्यादा चलना ना पड़े। ये मैंने महाकाल का तिलक बनवाया था। मुझे बहुत ज्यादा मतलब जैसे शौक सा था, और काफी ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि ये ना माथा को ठंडा रखता है, ये जो तिलक लगाया था इन लोगों ने। उसके बाद हम चल पड़ते हैं मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर दर्शन की ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट में महाकाल का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। हम फटाफट चलते हैं दर्शन के लिए, सो दैट और ज्यादा डिले ना करे, क्योंकि हमें एक दिन में ही बहुत सारी चीजें कवर करनी थी। ये एंट्रेंस गेट है, और इस एंट्रेंस गेट में गणेश जी की एक बहुत प्यारी सी प्रतिमा बनी हुई है। ये देखो, मंदिर दर्शन का एक रूल था कि अगर आपको सामने से ज्योतिर्लिंग देखना है तो आपको 250 रुपीज चार्ज लगेंगे। अगर आपको जल डालना है तो उसमें 750 रुपीज चार्ज लगेंगे। हमें ये सब चीजों के बारे में नहीं पता था, इसीलिए हमें जो लाइन मिला हम उस पर लग गए। और ये इतनी भीड़ थी लोगों की, आप देख सकते हो प्रॉपर, मतलब इतने ज्यादा लोग वहां आए हुए थे ना। ये देखो, फाइनली हम अंदर एंटर करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अभी तक हमने दर्शन नहीं करी थी। जैसे हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें लेटर ऑन पता लगता है कि हम वो वाली लाइन में है जहाँ दर्शन दूर से होंगे। ये देखो, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी। इनिशियली हमें ये नहीं पता था कि फोन वहाँ आप लेके जा सकते हो, बट फोटोज वीडियो इतना ज्यादा अलाउ करते नहीं है वो। फिर भी हमने छिपा के बहुत सारे वीडियोस बना लिए थे। और इतनी ब्यूटीफुल ये देखो मूर्तियां बनाई हुई है ना, ये रात का टाइम ज्यादा अच्छा लगता है। इसको कॉरिडोर, उसके बैक साइड में, महाकालेश्वर मंदिर के बैक साइड में जो कॉरिडोर है ना, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगी। बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा।
ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ थी लोगों की। जिधर देखो बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। हमने भी अराउंड 1 से 2 घंटे हमने भी लाइन लगे थे, उसके बाद जाकर हमारा टर्न आया। और मंदिर दर्शन के टाइम में ना हर 2 मिनट 3 मिनट में एक बोर्ड लगा हुआ था कि बस आप मंदिर मतलब ज्योतिर्लिंग पहुंचने में 5 से 10 मिनट की दूरी पे हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। काफी मतलब चलना पड़ा हमें भी। ये देखो ये पूरा दूर से हमें मंदिर दिखाई दे रहा था। फिर फाइनली आसपास के जो भी महाकालेश्वर में मंदिर है ना, वहाँ वीडियोस बना सकते थे, तो हमने आज थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। मेन मंदिर का तो वीडियो आपको बहुत दूर से ही मैंने फिर भी कोशिश करी है इस वीडियो में डालने की, ताकि आप लोग भी दर्शन कर पाओ। ये देखो ये मेन ज्योतिर्लिंग है ना जो महाकालेश्वर की, वो है। फाइनली दर्शन करने के बाद हमने जितने भी फोटोज वीडियोस क्लिक कराने थे वो सब कराया हमने, और हमने फोटोग्राफर से फोटो भी क्लिक कराए, जिस फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक करने का 150 रुपीज चार्ज करा था। तो अगर आप भी क्लिक कराना चाहते हो तो आप क्लिक करा सकते हो। ये फोटो मैंने लगा भी दिया था आपके देखने के लिए। महाकालेश्वर मंदिर जैसे हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिर थे जो हमने दर्शन करे, जिसमें हमारा 1 से 2 घंटा मतलब हमने वहाँ पर स्पेंड करा, और हमें काफी अच्छा भी लग रहा था, मतलब मौसम भी अच्छा था। मंदिर दर्शन करने के बाद हमें बहुत तेज भूख लगी थी, तो हमारा पहला प्लान था कि हम बाहर निकलकर सबसे पहले एक अच्छी जगह ढूंढेंगे जहां हमें प्रॉपर लंच मिल सके। तो हम जैसे बाहर निकलते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि मार्केट लगे हुए थे, और मैक्सिमम जो भी लोग बाहर से आते थे वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर रहे थे। तो ये देखो भीड़ देखो लोगों की। तो हमने भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करी, उसके बाद हम लंच करने चले गए। आगे की वीडियोज कल अपलोड होंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।